बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक इतना बदकिस्मती वाला अफसोसनाक बयान सामने आया है, जिससे मुझे लगता है कि खाली एक फर्द को नहीं बल्कि हम सब पे सवाल या निशान खड़ा होता है कि ये लोग, जिन लोगों ने ईमान का कोई, मैं कहूंगा, हालांकि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं कोई ठेके सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं हूं कि मैं किसी को कहूं कि वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात है उस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं एक इमाम के लिए, भले ही वो शिया कम्युनिटी से है, इट डजंट मैटर, ही इज अ मुस्लिम और वो हमारे लिए बड़ा अजीज है क्योंकि वो हमारे हकूकों की बात करता है। भले ही वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़ा होता है, लेकिन वहां पे भी, क्योंकि अगर वहां से सच्चाई नहीं बोली जाएगी तो कहां से बोली जाएगी। मेंबर रसूल एक वाहिद एक ऐसी जगह है जहां से सच्चाई बेखौफ बिना किसी डर के बयान करनी होती है, और वही आगा सईद हादी साहब करते हैं। और वही उन्होंने कल बोला था, 15 अगस्त था, कल यौम आजादी का दिन था, लेकिन उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठाया, उन्होंने उनकी उस बेबसी पे सवाल उठाया कि ये किस तरीके से, क्योंकि यही तो बोलता था ना। आज हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम इलेक्शन में आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहे थे कि डोंट से दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जो आप कह रहे हो, हवाई पुलाव जो आप लोगों को दे रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। मत रखो अपने मुंह में और लोगों के मुंह में लॉलीपॉप मत रखो। आज अगर आगा सईद हादी साहब ये बयान देता है और ये हक बयान करता है, और मैं अल्लाह खुल्लम खुला कहता हूं, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह वो जगह है जहां पे हिम्मत इंसान को आनी चाहिए और हिम्मत और सच्चाई के साथ सच बोलना चाहिए, और वही आगा सईद हादी साहब करते हैं और हम उनको सल्यूट करते हैं। भले ही वो शिया कम्युनिटी से हैं, लेकिन हम उनको सल्यूट करते हैं, वो सच बोलते हैं, चाहे वो किसी भी हमारे खिलाफ ही बोले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको वहां पे सच्चाई बयान करनी है, वही तो असली दीन है। क्या वहां पे भी वो झूठ बोलेगा? वहां पे भी आपके इस डकैती पे और ये जो आपने डोंग रचा इतने महीने इलेक्शन जीतने के लिए, उस पर वो पर्दा रखेगा? और आज आप उसको कह रहे हैं कि कुछ लोग ईमान बेचने निकले हैं। आप कौन से ठेकेदार बने हैं? अमर साहब, फारूक साहब कौन से ठेकेदार हैं? मुझे बताइए। जिन लोगों ने शराब लाया, जिन लोगों ने ये इतने हालात, इन बुरे हालातों में हमें पहुंचाया, आज शराब की पाबंदी स्टेट गवर्नमेंट को, इस यूटी गवर्नमेंट को करनी है, ना कि एलजी साहब किया इसने। तो वही लोग आज उनका स्पोक्स पर्सन बोलेगा कि लोग ईमान बेचने निकले हैं। ठीक है, सच्चाई बोलना और सवाल करना क्या ईमान बेचने की बात है? आगा सईद हादी साहब बात करेगा तो उमर साहब से करेगा, क्योंकि उमर साहब ने वोट लिया है। यहां पे मोदी ने वोट नहीं लिया है, मोदी ने जम्मू प्रोविंस में लिया है। यहां पे वोट लिया है यहां के चीफ मिनिस्टर, जो इस वक्त मुंतखब चीफ मिनिस्टर है, उनसे सवाल करेगा, उनको बोलेगा। और दूसरी चीज, जब आपको कोई भी चीज चाहिए होगी, आपको जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका वे होता है, उसको हासिल करने का आपको वो करना है। वही तो सवाल उस बेचारे ने पूछा और आपने उसको भी लेबल लगा दी। ये हद है, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता था और ये अफसोस की बात है, हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही रहा है। हर एक बंदे को, जो भी यहां बस सच्चाई बयान करता है, जो भी यहां कुछ हक की बात करता है, उसको ये लेबल करते हैं एज अ बीजेपी, एज अ वो, एज अ ये। यार आप क्या बात कर रहे हैं? ईमान बेचने की बात और आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बताइए ना। हालांकि मैंने कहा मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं कि आप ईमानदार हो, नहीं हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है। आई एम नो वन, और मुझे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। आई डोंट कैरी दिस राइट, मेरे पास है ही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह और नबी, अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है, यही फरमान है हम पे कि हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। आपने जब कलिमा पढ़ा है, आप जाने और अल्लाह जाने कि आपका अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन, आप मुसलमान है नहीं है, अंदर से अंदरूनी क्या है, वो अलग बात है। लेकिन आप एक ऐसे आलिम और जो एक कम्युनिटी के बड़े तबके को, जिसको लाखों फॉलोअर्स हैं, उस पे आप इतनी बड़ी उंगली खड़ी करते हैं कि वो ईमान बेचने चला है, या यहां पे मजहब के कुछ ठेकेदार। क्या बात करते हैं आप? आपने कश्मीरियों को बेच के खाया, आपने हमारी खून को, हमारे तशक्कुस को, हमारे जमीन को, हमारे सब चीजों को आप लोगों ने बेच के खाया। प्राइम मिनिस्टर वॉज कन्वर्टेड इनटू ए चीफ मिनिस्टर एट योर टाइम, जब आप लोग थे इख्तिदार में। जब भी हमें लूटा गया तो आप लोग इख्तियार में थे, और जब हमें लूटा गया उसके बाद रिटर्न हुआ तो आप लोगों का हुआ। आप ही ने इलेक्शन में वादा किया 370 लाएंगे, पीएसए हटाएंगे, स्टेटहुड लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना डिमकाना, वो ये। आज की डेट में कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। अब अगर वो पूछेंगे तो हम तभी बोलते हैं ये जो एजेंट है, ये जो वो है, ये जो ये। आज मौलवी साहब बात कर रहा है, वो भी मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि ये तो
अल्लाह को जवाब देना है ना, अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर कोई मौलवी मिंबर पे चढ़ के झूठ बोलेगा, अल्लाह की फटकार उस पर ज्यादा होगी, क्योंकि वो जगह है जहां से खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और लेकिन आज की बात, आज आप कहते हैं उसी इमाम पे जो वो मिंबर पे चढ़ के सच्चाई बयान करता हूं, ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी आगा सईद हादी साहब ने कहा, उन्होंने सच कहा और वो सच कह रहे हैं। और सच्चाई को मैंने बोला मैं सलूट करता हूं, मैं सलूट करता हूं उनको। उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, अगर मैंने भी देखा, मैंने कल गिड़गिड़ाते हुए देखा उनको। नहीं होना चाहिए ऐसे। आप चीफ मिनिस्टर हैं, यू हैव गॉट अ ह्यूज मैंडेट, यू हैव 50 MLAs, ठीक है। उसने बोला सिग्नेचर कैंपेन, एंड इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्नेचर कैंपेन? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई नो, मुझे पता, मैंने पढ़ा है ना ये, और मैं पढ़ाता भी हूं ना ये, मुझे बताइए ना इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इट्स अ सिंबॉलिक थिंग, देयर इज नथिंग constitutionally, it has no validity, but you have to मतलब pass a resolution at least in the assembly. Why you are afraid? आपको क्यों मसला है? असेंबली में क्यों नहीं लाएंगे आपको? आप असेंबली में पास कीजिए इस रेजोल्यूशन को और वही लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज द विल ऑफ पीपल। द विल ऑफ पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्शंस, इन द फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी। जो ये क्या कहते हैं, इसको विल होती है लोगों की, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में लोग, और वो उन्होंने वोट देके आपको दिया। क्योंकि जब आपने सबको टैगिंग की, ये बीजेपी देयर इज ओनली वन पार्टी इन JNK इन कश्मीर प्रोविंस, दैट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बीजेपी से बाहर है। आपने उस कांग्रेस को भी दगा दिया, जिस कांग्रेस के नाम पे आपने लोगों को ये प्रूव करके दिखाया दैट वी आर द ओनली वन, हम ही है, क्योंकि हम कांग्रेस के साथ हैं आज। उस कांग्रेस को क्या दिया आपने? इज देयर एनी वन मिनिस्टर इन योर कैबिनेट फ्रॉम कांग्रेस? क्या आप अभी उनको कभी किसी डिसीजन मेकिंग में बुलाते हैं? वो भी तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज इसको पता है और इनको पता है कि अगर हम इनको बुलाएंगे तो बीजेपी से फटकार पड़ेगी हमें। यू हैव नो गट्स एंड नो, मतलब क्या कहते हैं ना, आप बात क्या करते हैं? आप सवाल कीजिए ना मोदी जी से, सवाल कीजिए अमित शाह जी से, सवाल कीजिए LG साहब से। वहां पे आप बात करते नहीं, वहां पे आप डरते हैं। बस जैसे ही किसी कश्मीरी ने जुबान खोली, उसकी जुबान बंद कर दो। मैं तो शुक्र करता हूं कि इस वक्त अगर स्टेट होता, आपने आगा सईद हादी साहब को पता नहीं कहां PSA लगा के भेजा होता। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं लोगों से, ओपन योर आईज, ये जो पर्दा आपने रखा है ना आंखों पे, इसको हटाइए और सच्चाई को देखिए सामने। हालांकि आई एम नॉट, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी में कहता हूं, लीव पार्टी जो मेरी एफिलिएशन जो भी है, इफ उमर साहब विल स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कैंपेन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई विल सपोर्ट दैट वेरी इनिशिएटिव। तब मैं नहीं देखूंगा मैं किस पार्टी से हूं, मेरी पार्टी को वो मंजूर होगा, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो मंजूर नहीं, बट वेन एवर ही विल स्पीक फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, आई विल। आगा रुहुल्ला साहब इज इन द पार्टी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ही इज इन द सेम पार्टी एंड ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर। आज अगर वो बात करते हैं, आप देखो मेरे ही वीडियोस देखिए, कितने वीडियोस में अगर मैंने कहीं तनकीद भी की, लेकिन 1000 बार मैंने उनकी तारीफ भी की है, बिकॉज ही स्पीक्स ट्रूथ। जब वो सच्चाई की बात करते हैं, मैं बोलता हूं उनके हक में, मैं बोलता हूं अगर आज कोई NC में जिंदा दिल इंसान है, कोई सच्चाई बोले मत, ऐसा आगा रुहुल्ला। अगर आप लोग एग्री नहीं करते हैं तो बताइए क्या कर सकते हैं। आज आगा रुहुल्ला साहब को किस डिसीजन मेकिंग में आपने बुलाया? आगा रुहुल्ला साहब को आपने किस सेंट्रल इसमें रखा? आपको पार्लियामेंट में बनाना था लीडर, आगा साहब को बनाया मियां अल्ताफ साहब के, जो बात ही नहीं करते हैं। हालांकि मैं इज्जत करता हूं उनकी, दोनों अच्छे इंसान है, लेकिन आगा साहब को 2 मिनट मिलते हैं, मियां साहब को कितना टाइम मिलता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं किस लेवल में। परसों अगर आगा साहब ने अच्छा बोला तो इंजीनियर साहब ने भी अच्छा बोला। मैंने अगर बात की तो मैंने दोनों का बोला, भले ही मैं किसी की पार्टी से हूं, इट डजंट मैटर। वेन एवर यू विल सपोर्ट पीपल ऑफ कश्मीर, वेन एवर यू विल रेज वॉइस फॉर देम, आई एम विद यू। बात ही नहीं है इसमें, हम क्यों आपके खिलाफ रहेंगे। लेकिन आप आज ईमान पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश, और आई होप दैट दिस पार्टी विल टेक एक्शन। आई एम नॉट अगेंस्ट हुसोएवर, जो भी जिसने भी बोला, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं पर्सनली, क्योंकि मैं नाम भी नहीं लेता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं पर्सनली, बट एटलीस्ट ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। और सर्टिफिकेट कौन लोग बांट रहे हैं? आप खुद की इनकी हिस्ट्री देखिए, खुद इनकी ज्योग्राफी देखिए, सब कुछ देखिए ना। तो आज देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये लोग मेरे तो छोड़ो, मैं तो एक नादान इंसान हूं, मैं एक गुनहगार इंसान हूं। आगा साहब इतना बड़ा शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, जो कि सच्चाई के, मुझे लगता है पॉलिटिकली अगर मैं देखता हूं कि कोई फर्ज आलिम अदा करता है, जो बोलनी चाहिए सच, वो आगा हादी से उस पे ईमान पे भी खड़ा, और उसके ईमान को अल्लाह बचाए। देखो, मैं उनके सपोर्टर्स से भी गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के, मेहरबानी करके, डोंट टेक लॉ इन योर हैंड्स, ठीक है। आप आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठिए। आगा साहब का जो मर्तबा है वो इससे और बढ़ेगा। आज मैं भी उनके हक में बोलता हूं, आज बहुत सारे लोग उनके हक में बोलते हैं, क्योंकि वो सच्चाई बयान करते हैं, और सच्चाई के साथ अल्लाह है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए डोंट वरी, आगा साहब का कद और आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं उनके भी सपोर्टर से
गुजारिश करता हूं कि वो भी बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल कूल एंड काम रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग एक्शन फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर दिस। जो भी ये स्टेटमेंट दिया गया है, मैं स्टेटमेंट दोहराना भी नहीं चाहूंगा। आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करती है। हमने पीडीपी, जब सरकार थी पीडीपी की, हम तब भी उनके खिलाफ बोलते थे, और मैं आज भी कहता हूं पीडीपी भी कल्प्रिट है लोगों की। कौन कहता है? नहीं कहता। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो बोलेंगे हम, इसमें क्या बात है। पीडीपी ने भी हमें खत्म करवाया, लेकिन आज सरकार उमर साहब की है तो सवाल तो ज्यादा उमर साहब से ही पूछेंगे ना, हम थोड़ी किसी और को पूछने जाएंगे। मैं वो जी तो है ही नहीं चीफ मिनिस्टर इस वक्त, इंजीनियर रशीद तो है ही नहीं, सजाद नीलून तो है ही नहीं, अल्ताफ बुखारी तो है ही नहीं। इस वक्त दौरे इख्तिदार में आप हैं, आप ऐसे बात करते हैं, आप पे कोई सवाल ही खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों भाई जी, आप किस खेत की मूले हैं? आप पे कोई बात ही नहीं करेगा। जो बात करेगा उसको एफआईआर लगवा दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, ये चीजें नहीं चलेंगी। आपको लोगों को जवाब देना होगा। आई एम आस्किंग यू, जो आपने खुद मैनिफेस्टो लाया वो कहां है? लीव एवरीथिंग असाइड। आई नो, मैं आपको बोलता हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, जब आपने इलेक्शन जीता मैंने तब बोला आपको यू शुड स्टार्ट अ कैंपेन फ्रॉम दिस घंटाघर टू पार्लियामेंट। घंटाघर से आप शुरू कीजिए, 50 एमएलए जितने भी पॉलिटिकली, इतना बड़ा इस मूवमेंट को बनाइए और लेके जाइए पार्लियामेंट तक, वहां पे अपनी आवाज बढ़ाइए। अगर आपको करना ही है प्रोटेस्ट, लेट्स सिट ऑन जनता मंतर, वहां पे बैठेंगे। जनाब उमर साहब, यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू आर द विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। क्योंकि गवर्नमेंट आपकी, गवर्नमेंट उसी की बनती है जिसकी मेजोरिटी होती है। आप चलिए वहां पे, वहीं पे बैठेंगे, हम सब भी आपके साथ बैठेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे एक्शन करेगा। ये जो स्टेटमेंट आया, और ये अनफॉर्चुनेट है, अभी तक आपके उमर साहब ने या फारूक साहब ने या किसी भी साहब ने कोई इस पे बात ही नहीं की है। इतना बड़ा स्टेटमेंट देके मुझे लगता है, क्योंकि जितनी चुप्पी ये साध रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आगा साहब ने अगर कोई तेज लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो मैंने भी सुना कि लैंग्वेज बड़ी ठीक, मतलब ये है, हालांकि वो रियलिटी है, बिकॉज उसको अल्लाह का जवाब देना है। वो वहां पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकता ना। वो वहां पे आपको ये तो नहीं बोल सकता आपने अच्छा कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहां कर रहे हो अच्छा, बताइए। आपने जो वादे की, एक वादा आपने पूरा किया, शो मी वन थिंग, एक चीज मुझे देखा जो आपने की होगी। आप बोलते हो हमारी चलती नहीं है। ये 8 फॉर्च्यूनर कहां से आई? एमएलए के लिए नई स्कॉर्पियो कहां से आई? बताइए ना। ये जो बच्चों को, बेचारों को, ये 4th क्लास को, उनको इधर एक जगह, एक कोने से दूसरे कोने ट्रांसफर कर रहे हो, ये कहां से हुआ? ये कहां से हो रहा है आपको? ये तो चल रहा है आपको। ये जो मुश्ताक रहतर साहब से, जिसको अभी कोर्ट ने निकाला कि इसको आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिसेंटली रिटायर हुआ, तो उसको आपने दोबारा लगाया था। अब तो शुक्र है कि कोर्ट ने उसको वापस निकाला, वरना आपने बेरोजगार जो है उनको रोजगार दे नहीं रहे। जिनको पास रोजगार है, जो पेंशन 1 लाख रुपए से ज्यादा लेता होगा, उसको आपने दोबारा रोजगार दिया था। वो कहां से आपकी चलती है? उसको तो कोर्ट ने निकाला, उसको तो एलजी साहब ने नहीं निकाला। यही तो है ना, जब आपको अपने पे आती है आपकी चलती है, जब आपको अपने पे आती है तब आपकी चलती है, हमारी नहीं चलती है। इसीलिए हमारे टाइम पे नहीं चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आई होप कि यू विल टेक एक्शन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, जिसने भी ये बात की है। एंड आई एम सॉरी, मैं आगा साहब से माफी मांगता हूं, आगा सईद हादी साहब से मैं माफी मांगता हूं कि एक इस तरह का बयान उनके इसमें शान में पेश किया गया, गुस्ताखी की गई। मैं उसके लिए माफी उनसे मांगता हूं। हालांकि हमारी पार्टी या मेरी तरफ से, बल्कि फिर भी बहसत मुसलमान, बहसत कश्मीरी में माफी मांगता हूं। आपने सच्चाई बयान की, लेकिन आगा साहब मुझे ये लगता है कि आप इंशाअल्लाह रहमान इससे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और सच्चाई बयान करेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं और जैसे मैं आपको देखता हूं, आपको फॉलो करता हूं। ठीक है, बाकी शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस मैसेज को तमाम लोगों तक शेयर करें, और आगा साहब से मैं दोबारा माफी मांगता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।